तू लड़की की आवाज निकालकर मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। हाँ हे भगवान, अब क्या करूं मैं इसका। इतना कहकर शर्मीली ने एक जोरदार हाथ पुट्ठा के सिर पर मार दिया। सर पर हाथ पड़ते ही पुट्ठा अचानक से शर्मीली की ओर देखकर बोला, अरे शर्मीली, क्या हुआ? तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रही हो? पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की। आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरा गला पकड़ लिया। सच सच बताओ, तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब लगी? तुम तो जानती हो शर्मीली, मैं जब 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाते समय कुछ गुंडों ने मेरे सर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया था। शर्मीली, बंद करो अपनी ये घिसी पिटी बकवास। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें कब का तलाक दे देना चाहिए था। अरे शादी के 2 दिन बाद जब पिताजी मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारे ससुर हैं, और तुमने उनके गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया था। उस दिन का दिन है, आज तक पिताजी यहाँ पर नहीं आए। मुझे तुम्हारे पिताजी पर उठाए गए हाथ का अफसोस है शर्मीली, लेकिन अब वो यहाँ पर क्यों आएंगे? वो तो कब का स्वर्ग सिधार गए ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सिधार गए? वो तो जीवित हैं। क्या बात कर रही हो तुम? अभी परसों ही तो मैं उनकी अर्थी को कंधा देकर आया था। अरे मूर्ख इंसान, वो तो हमारे पड़ोस की ताई का देहांत हो गया था, जो पूरे 110 साल की थी। अब अपना बेकार सा मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। पुट्ठा खामोशी से घर के बाहर निकल गया। वो घर से बाहर निकला ही था कि तभी वो दोबारा सब कुछ भूल गया। वो अपने घर के दरवाजे को गौर से देखते हुए बोला, कितने मूर्ख लोग हैं? घर का दरवाजा खोलकर ही बाहर चले जाते हैं। अरे कोई चोर उचक्का घर में घुसकर चोरी करके ले जाएगा, फिर बाहर यही लोग बवाल काटेंगे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतना कहकर पुट्ठा अपने ही घर का दरवाजा खटखटाने लगा। अरे घर में कोई है क्या? है? पुट्ठा की आवाज सुनकर शर्मीली अपने आप से बोली, अरे इन्हें क्या हो गया? अभी कुछ सेकंड पहले ही तो बाहर गए थे, कहीं ये फिर से कुछ भूल तो नहीं गए? शर्मीली दौड़ती हुई बाहर आ गई और पुट्ठा को क्रोध भरी नजरों से देखने लगी। माफ कीजिएगा बहन जी। बहन जी? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे आपको बहन जी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया था कि आपके घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद घर में कोई मौजूद नहीं है। इतना कहकर पुट्ठा वहाँ से चला गया और शर्मीली अपने दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगी। पुट्ठा सीधा बाजार गया। अचानक पुट्ठा की नजर गांव के मुखिया और जग्गी पर पड़ी। पुट्ठा सीधा गांव के मुखिया के पास चला गया। क्या हाल है मुखिया जी? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे लगता है इस भुक्कड़ की याददाश्त इस समय सही है, इसीलिए मुखिया कहकर संबोधित कर रहा है। क्या बात है पुट्ठा, आज तू बड़ा चिंता में नजर आ रहा है। बात ये है मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि जब से मुझे बिरजू चोर ने मूर्ख बनाया ना, तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे पुट्ठा, तू ये बात कब समझेगा कि बिरजू ने तुझे मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि तेरी भूलने की आदत ने तेरी जिंदगी को हराम कर रखा है रे। अरे बेचारा बिरजू चोर तो पर्स लेकर भाग रहा था। तुझे क्या जरूरत थी है बिरजू चोर का पीछा करने की? ऊपर से जब पुलिस वाले ने तुझे पकड़कर बिरजू चोर का पता पूछा तो तू भूल गया और तूने पुलिस वाले के ही गाल पर यह जोर से चांटा जड़ दिया रे। तभी मुखिया के बगल में खड़ा हुआ जग्गी